भारत के लिए ऐतिहासिक पल। दिल्ली में यमुना ने दिखाया रौद्र रूप। भारत फ्रांस संबंध नई ऊंचाई पर। पटवारी भर्ती परीक्षा ने बढ़ाई शिवराज की मुश्किल। नमस्कार, आशा है आप खुशहाल होंगे। जाहिर सी बात है कि व्यस्त भी होंगे। ऐसे में सप्ताह की कुछ खास खबरें आप तक पहुंच न पाई हो तो हम लेकर आए हैं सप्ताह भर की सुर्खियां एक खास अंदाज में। तो चलिए जानते हैं क्या है खास। भारत के लिए अद्भुत, अविस्मरणीय व ऐतिहासिक पल था जब शुक्रवार को चंद्रयान 3 ने चांद की ओर उड़ान भरी। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही भारत, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन जैसे देशों की क्लब में शामिल हो जाएगा। साथ ही इस तरह का कीर्तिमान रचने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद कहा कि यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और सरलता को सलाम करता हूं। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि वांछित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। सॉफ्ट लैंडिंग अभियान का सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण हिस्सा है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसके भीतर से रोवर बाहर निकलेगा और चंद्र सतह पर घूमते हुए अपने उपकरण अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अन्वेषण कार्य को अंजाम देगा। यह चंद्र सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना के बारे में समझ बढ़ाने संबंधी कार्य करेगा। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने कहा कि अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अभियान सही लक्ष्य की ओर है और उम्मीद है कि मिशन सफल होगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता मानव को अंतरिक्ष में भेजने की भारत की योजना को बढ़ावा देगी। पिछली बार की तरह इस बार भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को अन्वेषण के लिए चुना गया है, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। इसके आसपास स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। 15 साल में इसरो का यह तीसरा चंद्र मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1 को 2008 और चंद्रयान 2 मिशन को 2019 में अंजाम दिया गया था। दूसरी ओर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चंद्र मिशनों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 दशक में 111 चंद्र मिशन में से 62 सफल रहे, 41 विफल हो गए और 8 को आंशिक सफलता मिली। अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। भारत की राजधानी दिल्ली बाढ़ की चपेट में है। इस बार यमुना का पानी खतरे के निशान से सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। बारिश और बाढ़ की वजह से दिल्ली ठहर सी गई। हालांकि यमुना का जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलों में कमी नहीं आई है। बाढ़ के पानी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्कूल, कॉलेज, शमशान घाट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद किए हैं। शुक्रवार रात तक नदी का जल स्तर 208.20 मीटर था, जबकि पिछले रात के 208.66 मीटर था। केंद्रीय जल आयोग ने जल स्तर में और कमी आने की संभावना जताई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुकुंदपुर चौक इलाके में शुक्रवार को बाढ़ के पानी में नहाते वक्त 3 लड़के मेट्रो के एक निर्माण स्थल के पास बने गड्ढे में डूब गए। इस बीच दिल्ली की बाढ़ पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा बाढ़ के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की बाढ़ केंद्र सरकार की साजिश है। वहीं भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर बाढ़ की स्थिति से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। हालांकि उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि मिलकर काम करने का है। दूसरी ओर हिमाचल में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही मच रही है। बाढ़ से अभी तक हिमाचल प्रदेश में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए, जबकि 1050 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। इसके साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, असम आदि राज्यों में भी भारी बारिश का दंश झेल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में बाढ़ से 39 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से दोनों देशों के लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और ऊंचाइयां मिली है। दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में समझौते हुए हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर फ्रांस ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन के 100% तकनीक भारत को ट्रांसफर करने की बात कही है और इस अवसर पर मोदी को सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार दुनिया के चुनिंदा नेताओं को ही दिया गया है। मोदी बेस्टल डे परेड में भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सारे जहां से अच्छा की धुन पर
मार्च करते हुए भारत की 3 सेनाओं के 241 सदस्यीय दल ने परेड में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर कहा कि रक्षा संबंध हमेशा से भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार स्तंभ रहे हैं। यह दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे का प्रतीक है। मोदी ने कहा कि फ्रांस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, चाहे वह पनडुब्बी हो या नौसैनिक विमान। हम एक साथ मिलकर न केवल अपनी बल्कि अन्य मित्र देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहते हैं। फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस काल में 1998 में भारत ने जब पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, तब अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद फ्रांस ने भारत के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के दौरान भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया था। यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भी फ्रांस भारत की दावेदारी का समर्थन करता है। विधानसभा चुनाव से पहले पटवारी परीक्षा के परिणाम मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के गले की फांस बन गया है। दरअसल इस परीक्षा में अनियमितता के आरोप भिंड से भाजपा विधायक के ग्वालियर स्थित सेंटर पर लगे हैं। इस सेंटर से 114 युवा पटवारी के लिए चयनित हुए हैं। इनमें से 7 मेरिट में आए हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे व्यापक 2.0 बताते हुए सरकार को घेरा है। वहीं परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों ने भी इंदौर, भोपाल समेत विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने फिलहाल नियुक्ति पर रोक लगाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बाद परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी भी सड़क पर उतर आए हैं। इंदौर में पटवारी परीक्षा परिणाम की जांच के लिए कांग्रेस नेता ने कोर्ट में याचिका भी दायर की। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि जांच की औपचारिकता पूरी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, लेकिन किसी कारण से यदि ऐसा नहीं हो पाया तो भाजपा को विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब खबरें संक्षेप में। मध्य प्रदेश कूनो पार्क में एक और चीते सूरज की मौत। 4 महीने में 8वीं घटना। कूनो में अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए थे चीते। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का दावा, भविष्य में शिंदे को हटाकर अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय मिलने के बाद अजित ने चाचा शरद पवार से की मुलाकात। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बिगड़े बोल, कहा महंगी सब्जियों के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार। बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद बवाल, भाजपा ने नीतीश की तुलना जनरल डायर से की। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।